नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल स्पेशल कवरेज न्यूज। हमारे साथ हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार। त्रिपाठी जी ने हमें समय दिया, उसके लिए भी उनका धन्यवाद। आज त्रिपाठी जी के नेतृत्व में शिक्षा मित्रों का अदालत में केस था। क्योंकि कई तरीके की बातें सामने आती हैं, मुझे लगा सर से संपर्क किया जाए कि आज के इस केस में पूरा मामला क्या हुआ, क्या सुनवाई हो पाई, सुनवाई हुई तो तथ्य क्या रहे, और तथ्य रहे तो क्या प्रदेश सरकार के कुछ अधिकारी आज की सुनवाई में सम्मिलित हुए, और सम्मिलित हुए तो फिर वो क्या जवाब देंगे। क्या उम्मीद की जाए कि आने वाली जो डेट आपको मिली होगी, क्या उस पर फैसले की अब प्रबल संभावना हो गई। जैसे कि पहले आपसे बात हुई तो आपको उम्मीद थी कि आज कुछ कुछ होके रहेगा, तो काफी कुछ पॉजिटिविटी आई है। उस पॉजिटिविटी क्या अगली तारीख में बदलेगी, और क्या उस तारीख के मुताबिक दिवाली तक कुछ अच्छी खबर मिलेगी। सर, आज सुनवाई थी शिक्षा मित्रों के कंटेम्प्ट के विषय में। सुनवाई हुई है। आज के दिन प्रताप सिंह बघेल जो डायरेक्टर हैं और डीजी कंचन वर्मा, सुरेंद्र तिवारी जी उपस्थित थे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का एग्जाम्पशन था कि आज वो अपीयर नहीं कर पा रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि हम इसको 1 महीने के लिए हमें समय चाहिए। तो कोर्ट ने उनको एक समय, हमने उसको ऑब्जेक्शन किया तो कोर्ट ने 1 महीने समय दिया इस शर्त पे आप करके आए, नहीं तो चार्ज फ्रेम किया जाएगा नेक्स्ट डेट पे। और 27 अक्टूबर को डेट फिक्स है, कारण कि हमारे यहाँ छुट्टी है, दशहरे की छुट्टी है, दीपावली की छुट्टी है। दशहरे की छुट्टी है 27, 28, 29, 30 सितंबर छुट्टी है, और फिर 1 से 5 तक छुट्टी है। मैंने 27 से 5 तक बंद है कोर्ट, फिर 18 से लेकर के 26 तक बंद है कोर्ट, 18 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक। तो मैक्सिमम टाइम 17 को डेट थी, तो 17 लास्ट वर्किंग डे रहता है, और दीपावली छुट्टी रहती है। तो हमने रिक्वेस्ट किया कि आई होप दैट सरकार इसमें कुछ अनाउंस करेगी। उनकी तरफ से भी आया कि हम अनाउंस करने जा रहे हैं। चलिए, आपको ये तो बधाई है कि कम से कम दिवाली पर कुछ खुशखबरी मिल जाए, और यही आपका हाँ, उद्देश्य है। दिवाली पे अब जब तक ऑर्डर ना आया तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन दिवाली की खुशखबरी इसलिए मिलेगी कि कोर्ट ने इसमें चार्ज फ्रेम करने का ऑर्डर कर दिया है कि यदि आप एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इसको कंप्लाई नहीं करते हैं तो चार्ज फ्रेम किया जाएगा नेक्स्ट डेट पे। क्या अदालत ये भी तो कह सकती है, अदालत ने शायद कहा वो बातों ही बातों में, हालांकि वो कोर्ट के अंदर की बातें हैं, कि दिवाली आ रही है, आप कुछ ऐलान कर दीजिए। ये तो रहता ही है, जैसे जब बोथ काउंसिल अपेयर करते हैं तो ये बातें रहती हैं। हमने भी कहा कि दीपावली पहले मिल जाए तो खुशखबरी मिलेगी, तो ये उस तरह से आया कि नहीं, दीपावली के बाद गिफ्ट दिया जाता है, गिफ्ट पहले नहीं दिया जाता है। अच्छा, दिवाली के बाद गिफ्ट दिया जाता है। ये तो एक नई हाँ, नई कल्चर कल्चर यही है कि दिवाली के बाद ही गिफ्ट दिया जाता है या दिवाली के दिन दिया जाता है, दीपावली के पहले गिफ्ट नहीं दिया जाता है। तो उधर से आज जो कोर्ट में हाजिर रहे, वो कौन कौन थे, और क्या उन्होंने कुछ अपने तथ्य रखे। नहीं, पूर्व उनकी शिक्षा तरफ से एफिडेविट फाइल की गई थी। 1 महीने का ही समय मांगा गया था कि हम कंप्लायंस करने जा रहे हैं, हमारे पास रिपोर्ट आ गई है, हम कंप्लायंस करने जा रहे हैं। हमें 1 महीने का और समय दे, क्योंकि ये पॉलिसी मैटर है और 1,50,000 शिक्षा मित्र लगभग है। नहीं, आपका प्रयास अथक है कि वो आपसे सिर्फ ये हम लोगों को सफलता इसलिए मानी जाएगी कि चार्ज कंटेम्प्ट की एक प्रोसीडिंग होती है, उसमें फर्स्ट स्टेज जो होती है एक्चुअल में चार्ज फ्रेम ही होता है। तो कंटेंट प्रोसीडिंग तो अब स्टार्ट हो गई है जिस दिन मतलब चार्ज फ्रेम। हाँ, पूरी अब प्रक्रिया माने अब शुरू हो चुकी। हाँ, एक मौका उनको दिया गया, नहीं तो चार्ज फ्रेम कर दिया जाएगा। तो चार्ज फ्रेम से ही कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, उसके तो पहले जो प्रोसीडिंग है उनको मौका मिलता है। तो ये माना जाए कि 27 अक्टूबर बड़ी महत्वपूर्ण तारीख रहेगी। हाँ, 27 अक्टूबर, हमें लगता है 27 तक हो जाएगा, जो भी सरकार बढ़ाना चाहिए बढ़ा देगी। चलिए, ये तो बड़ी खुशखबरी होगी, और बिल्कुल आपकी मिठाई हम पर भी ड्यू रहेगी, हम भी आके आपको मिठाई नहीं, खिलाएंगे। ये नहीं सबके नहीं, लिए है। आज काफी शिक्षा मित्र भी आए थे, जो पिटिशनर साइड थे, कुछ इलाहाबाद के भी लोग थे, प्रयागराज के भी थे। तो एक और सरकारी अमला तो पूरा था,
जितने उनके एक्स थे सब थे, तो एडिशनल एडवोकेट जनरल अपीयर किए और सब लोग थे। तो क्या आज पूर्व शिक्षा निदेशक पे प्रस्तुत हुई या नई मौजूदा शिक्षा निदेशक आई थी, वो भी थी, दोनों थे? नहीं, जो अभी तो कंचन वर्मा जी जैसा कि हम लोगों के सामने खड़ी हुई थी, तो बताया गया कंचन वर्मा ही आप हैं, और उसमें प्रताप सिंह बघेल थे, सुरेंद्र तिवारी थे। पूर्व शिक्षा जो महानिदेशक हैं, बेसिकली महानिदेशक का कोई पोस्ट बेसिक एजुकेशन एक्ट में नहीं है। अच्छा। ये पोस्ट 2019 के गवर्नमेंट ऑर्डर द्वारा क्रिएट किया गया है। इसीलिए जो महानिदेशक का चार्ज है, इनको कभी भी अलग से पोस्ट स्कूल एजुकेशन नहीं दिया गया है। जब नई शिक्षा नीति को लागू करने का था, तो उसके लिए ये पोस्ट क्रिएट की गई, इसलिए इनको राज्य परियोजना निदेशक का भी चार्ज दिया जाता है। लेकिन बेसिक एजुकेशन एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है महानिदेशक का। यदि महानिदेशक किसी टीचर के खिलाफ कोई ऑर्डर पास करते हैं तो वार्ड होगा वो ऑर्डर। अच्छा, क्योंकि उनके पास कोई पावर नहीं है। ये तो सरकार ने अपने असिस्टेंस के लिए कि कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट में समग्र शिक्षा जैसे है, समग्र शिक्षा हुआ, वो तमाम तरह की स्कीमें चल रही है ना सरकार की, उसके कोऑर्डिनेशन के लिए एक आईएएस अफसर को रखा गया है, डीजी का पद है, जो 2019 के गवर्नमेंट ऑर्डर के तहत आया है। लेकिन ऐसा कोई पद बेसिक एजुकेशन एक्ट में नहीं है, ना तो इसके रूल्स, सर्विस रूल्स में ही है। वकील साहब, अभी तो कुछ अनुमानित वेतन या अनुमानित मानदेय बढ़ाने का तो कोई उन्होंने ये तो सरकार क्या करेगी, अभी उनका पक्ष आए, फिर देखा जाए कि क्या वो जो, क्योंकि जो अभी हमने जो स्टडी किया है, 2016 का बेस पॉइंट है 100, इस समय 493 महंगाई दर है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है 493 है, 493, तो 4 टाइम्स तो हो ही गया। बिल्कुल। और 2017 में इन लोगों का मानदेय 10,000 बढ़ा था, तो 4 टाइम्स देखा जाए तो 40,000 मिलना चाहिए। हम 40,000 नहीं करते हैं, अब तो सरकार के ऊपर है उनका कितना बजट है, कितने नहीं है। तो आई थिंक अच्छा खासा पैसा मिलना चाहिए। नहीं, ये आपको 1,40,46,000 परिवारों के लिए एक बड़ी सफलता होगी। कई की बेटियों के हाथ पीले नहीं हो पा रहे हैं, कई के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, कई तो अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं। आपके सामने सारी समस्याएं आ चूकी हैं। और आप बातें, और उस आर्गुमेंट के समय एक बात आई कि कैशलेस का स्कीम का माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है, क्योंकि कैशलेस स्कीम भी इसी के साथ चल रहा है। जो इसमें योजना बन रही है, उसमें कैशलेस स्कीम की भी योजना बन रही है साथ में, तो वो डबल लाभ है, डबल धमाका है दिवाली का। अच्छा वकील साहब, थोड़ा सा हम इसमें एक जानकारी चाहेंगे। पहले एक योजना, आपके पास तो चूंकि प्राइमरी का बहुत कुछ वर्क रहता है, पहले एक सरकार ने एक लेटर जारी किया 22 में, जो कैशलेस के नाम पर दिया गया कुछ कंपनीज के नाम, और उसमें पैसा भरना था शिक्षा मित्र अनुदेशकों को। हाँ। वो डायरेक्ट कैशलेस नहीं था। उसके लेटर कोई वायरल किए हैं ये शिक्षा मित्र, पता नहीं क्या समझते हैं उसका, और इस योजना से दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है, दोनों विपरीत है। अब ऐसा है ना कि हम किसी के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते हैं, और एक एडवोकेट का काम है कि जो उसके सामने है उसी के वर्ड्स को पढ़ना। नहीं, मैं ये जानकारी चाह रहा हूं, दर्शक भी समझ लें कि जो मौजूदा कैशलेस है और उसमें अलग है, दोनों डिफरेंस है, अलग है। अभी इस कैशलेस के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते हैं, इसका तो अभी प्रारूप तो आया नहीं है, तो इसको भी विषय में कैसे कहें कि क्या, क्योंकि कैशलेस स्कीम बेसिकली से हम आप भी कैशलेस स्कीम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, हम लोग प्रीमियम भरते हैं उसके लिए। तो क्या सरकार प्रीमियम भरेगी या कौन प्रीमियम भरेगा? यदि मान लीजिए कैशलेस है, जैसे मान लीजिए आप इस समय 20 लाख रुपया का हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, तो करीब करीब 40-45 लाख हजार रुपया आपको पर एनम भरना पड़ता है। इस वाली जो योजना लागू हो रही है, ये कैशलेस जो सरकारी कर्मचारियों को मिल रही है वो हो रही है, उसमें सरकार भरती है, वो ठीक है। लेकिन जो दो चीजें हैं, एक होता है जैसे स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को मिलता है मेडिकल फैसिलिटी, उसको कहते हैं, वो कैशलेस नहीं होती है, कि वो रिम्बर्स हो जाती है। जैसे कहीं एडमिट हुआ, तो कैशलेस में होता है कि आप एडमिट होते हैं, आपको भी पैसा नहीं खर्च करना है, वो कंपनी से ही वो जो उनके हॉस्पिटल टाई अप है उससे ले लेती है।
तो इसका तो कोई अभी ड्राफ्ट आया नहीं है, तो इसके हाँ, बारे में बिल्कुल, कोई बिल्कुल। कमेंट नहीं किया जा सकता। जी। वकील साहब क्या कहेंगे आप शिक्षा मित्रों से? शिक्षा मित्र बहुत परेशान है, आपकी बात हाँ, पर बहुत अच्छा है, परेशान। दीपावली अच्छी जाएगी, दीपावली के बाद अच्छी जाएगी। दीपावली के बाद क्या, हम लोग का तो वो अन्नकूट होता है, हम लोग पूर्वांचल के रहने वाले हैं, तो गोरखपुर साइड में है, तो उसके बाद होता है, उसके बाद तो मिठाई मिलती रहेगी, भगवान करे मिठाई मिठाई मिलती, मिले। मुँह हाँ, मीठा होगा दिवाली पे, पक्का। अब गारंटी नहीं ले सकते हैं, लेकिन आज जो रुख देखने को मिला, क्योंकि हाँ, देखिए कोर्ट की प्रोसीडिंग है, यदि आप चार्ज फ्रेम करने के लिए या डायरेक्शन दे देते हैं कि नेक्स्ट टाइम द कोर्ट विल समन द अपोजिट पार्टी एंड चार्ज विल बी फ्रेम, तो चार्ज फ्रेम एसीएस रैंक का भी जो कि चीफ सेक्रेटरी का पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, उनके खिलाफ ऐसा नहीं होगा कि चार्ज फ्रेम में नंबर आए और सरकार के लोग ही कहे, हम तो कुछ नहीं कहे, ये तो सरकार के लोग कहे कि वी आर, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, हमारी रिपोर्ट आ चुकी है और उस पर काम चल रहा है, इसी साथ कैशलेस वाला भी चल रहा है, तो हम इनको अच्छा बेनिफिट देने जा रहे हैं। चलिए सर, हम आपने हमें समय दिया। जी, हमने ही कहा कि ये दिवाली पहले मिल जाए, ऑनरेबल कोर्ट ने भी कहा कि मिल जाए, उसके पहले तो ठीक है, तो जी, लेकिन आप टाइम कंस्ट्रेंट इसलिए है ना कि दीपावली में हमारे यहाँ कोर्ट बंद है, 17 लास्ट वर्किंग डे है दशहरे के बाद का, फिर 10 दिन के लिए कोर्ट बंद है, तो उसी बीच में हमको एकोमोडेट, नेक्स्ट वर्किंग ओपनिंग डे पर रहेगा, दीपावली लोग मना के आएंगे और ओपनिंग डे रहेगा, ऑफिस भले खुला रहे, कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि ऑफिस तो आपका खुला ही रहेगा। असल में इसमें 1,40,000 लोग हैं जी, और 2-4 हजार यदि बढ़ाना होता तो सरकार कभी बढ़ा चुकी होती है, मैं तो समझ रहा हमको लगता है कि अच्छा बढ़ाने के मूड में होगी, तभी तो इतना समय ले रही है। हूँ। हाँ। चलिए, चलिए, आपकी बातें कही हुई कथन सब सत्य नहीं, हों। ये सही बात है कि जब सफलता मिलती है, सबको खुशियाँ आए, अब नहीं, जब तक हाथ में नहीं रहता है तब तक परेशान रहता है, हर चीज़ व्यक्ति का रहता है कि इच्छाएँ रहती हैं, जब 10,000 मिलता था तो सोचता है कि और आगे बढ़ें, अब आपको ये मिल रहा था, अब आप कहते हैं कि सर हम लोग का रेगुलेशन कब होगा? तो इच्छाएँ इसके कभी मरती नहीं है। इच्छाएँ और होनी भी ज़रूरतें कभी खत्म नहीं चाहिए, होती हाँ, होनी भी चाहिए। ठीक और है। उसी पर सब टिका हुआ है। चलिए, आपने हमें हाँ, बड़ा कीमती अपना समय दिया और थैंक शिक्षा यू, मित्रों को सटीक जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।